हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कमाल की वीडियो लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में इट मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी और मूवी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस मूवी की शुरुआत में एक बारिश वाला दिन रहता है। जॉर्जी अपने बड़े भाई बिली से बारिश में तैराने के लिए एक नाव बनवाता है, तो बिली उसे नाव बनाकर दे देता है। तो जॉर्जी बाहर नाव को तैराने के लिए जाता है और उसे तैराकर उसके पीछे भागता है। फिर उसकी नाव जाके एक नाले में गिर जाती है। जब वो अपनी नाव को झुककर नाले में देखता है तो उसे एक जोकर दिखता है और वो बोलता है कि तुम्हारी नाव तो बहुत अच्छी है। तो वो उससे पूछता है कि नाव तुम्हें वापस चाहिए क्या। तो बोलता है हाँ। तो वो जैसे ही अपनी नाव लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो वो जोकर उसका हाथ खा जाता है। जॉर्जी चिल्लाता है, जोकर उसे अंदर खींच लेता है और वहाँ पर सिर्फ उसका खून होता है। फिर इस घटना के कुछ दिनों बाद दिखाते हैं बिली और उसके दोस्तों की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं और वो अपने स्कूल के बाहर डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो छुट्टियों में क्या करेंगे। डिस्कस करते हुए देखते हैं कि एक लेडी स्कूल के बाहर खड़ी है। इस लेडी का नाम पीटी रिप्सन है। इसकी बेटी कई सालों पहले खो गई थी, लेकिन इनको अभी भी ऐसा लगता है कि इनकी बेटी एक दिन स्कूल से बाहर आएगी और वो उसका इंतज़ार करती रहती है। इस स्कूल में एक बदमाश लड़का भी होता है जो बिली और उसके दोस्तों को परेशान करता है और उनको धमकी देता है कि तुम्हें इस बार की छुट्टियां बहुत महंगी पड़ेंगी। इसके बाद बिली अपने घर पहुंचता है जहां उसके फादर उसे बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था नहीं, सब मत करो। जॉर्जी जब उस नाले पर जोकर से बात कर रहा होता है तो उसे एक आंटी ने देखा था, इसलिए जब जॉर्जी को बिली ढूंढता है तो वो आंटी उसे बताती है कि उसने जॉर्जी को लास्ट टाइम उस नाले पर देखा था। जिसके हिसाब से बिली अपने भाई जॉर्जी को ढूंढने के लिए उस नाले का एक नक्शा बनाता है और कहता है कि जॉर्जी शायद उस पानी के बहाव के कारण उस नाले से बह गया होगा और वो शायद हमें उस नाले के मेन हॉल में मिल सकता है। वो अपने पापा को नक्शा दिखाते हुए सब कहता है। बिली को अभी भी लगता है कि जॉर्जी शायद अभी भी ज़िंदा है और वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि जॉर्जी को बिली बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसकी मौत हो गई इस बात पर यकीन नहीं कर पाता। तो इस वजह से वो उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है। तो इसलिए उसके पापा उसे समझाते हैं कि जॉर्जी अब नहीं रहा, तो इसलिए तुम ये सब मत करो। लेकिन बिली अपने पापा की बात नहीं मानता और अपने दोस्तों को इकट्ठा करके चारों दोस्त थोड़ा बहुत खाने का सामान बैग में डालकर नाले की तरफ चल देते हैं जॉर्जी को ढूंढने के लिए। इस मूवी में एक बैन नाम का लड़का दिखाया जाता है जो सिटी के अंदर जो लोग गायब हो रहे होते हैं उनके बारे में रिसर्च करता रहता है कि यहाँ इस सिटी में इतने ज़्यादा लोग गायब क्यों हो रहे हैं। तो वो कई सारी लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ता है, मैगजीन पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है और इन सब चीज़ों से उसे पता चलता है कि ऐसा हर 27 साल में एक बार होता है और इसी तरह पहले भी 27 साल के गैप में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। बिली और उसके दोस्त जॉर्जी को ढूंढने के लिए जाते हैं जहां उनके साथ कुछ ना कुछ डरावनी घटनाएं होती हैं जिनसे भी उन्हें डर लगता है। रास्ते में उन्हें वही चीज़ें नज़र आती हैं और वो चीज़ें उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। इन सब चीज़ों को देखकर वो सब काफ़ी डर जाते हैं। और ठीक इसी तरह की चीज़ें बैन जो कि रिसर्च कर रहा था और उसकी दोस्त बेवर्ली के साथ भी होती हैं। बैन जब लाइब्रेरी से बाहर निकलता है तो वो बदमाश लड़का जिसने बिली और उसके दोस्तों को भी धमकी दी थी बैन को पकड़ लेता है और चाकू से उसके पेट पर अपना नाम लिखने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पेट पर एक अक्षर लिखता है वैसे ही बैन उसे लात मारकर जंगल के रास्ते से होकर भाग जाता है। बिली और उसके दोस्त नाले पर पहुंच जाते हैं और वहां से अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक जूता मिलता है जो कि जॉर्जी का नहीं होता। वो जूता पीटी रिप्सन का होता है जो अपनी बेटी के स्कूल से बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी बैन भागते हुए बिली के दोस्तों के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर बिली और उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया। बिली और उसके दोस्त बैन को लेकर नाले के बाहर आ जाते हैं क्योंकि बैन के पेट से काफ़ी खून बह रहा था। उस बदमाश लड़के ने अपने एक दोस्त को बैन के पीछे भेजा था जो कि उसे ढूंढते ढूंढते नाले में चला जाता है और वो जोकर उसे भी मार देता है। बिली और उसके दोस्त बैन की पट्टी करने के लिए दवाइयाँ लेने जाते हैं एक मेडिकल स्टोर में, लेकिन वहाँ पे इनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। तो बैन की दोस्त बेवर्ली से मदद लेते हैं और वो भी उनके साथ चली जाती है उन्हें बताने के लिए कि पट्टी कैसे करते हैं। जहाँ पे वो देखती है कि ये तो बैन है और वो उसे पहचान लेती है और वो सब बैन की पट्टी कर देते हैं। कुछ दिनों बाद बिली, बैन और सभी दोस्त नदी में तैरने के लिए जाते हैं और वो बेवर्ली को भी इनवाइट करते हैं और वो भी वहाँ पे आ जाती है और सभी दोस्त स्विमिंग करते हैं और एंजॉय करते हैं। बैन और उसके दोस्त नदी में काफ़ी टाइम एंजॉय करने के बाद जब बाहर बैठकर धूप सेक रहे होते हैं तभी उनमें से एक बैन के बैग में बुक्स देख लेता है और वो बैन से पूछता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब किताबें किस चीज़ की हैं। और उन्हें एक फ़ाइल भी मिलती है जिस पे बैन सिटी का रिसर्च कर रहा था। तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो बैन उन्हें बताता है कि यहाँ पर आम जगहों के मुकाबले 6% लोग ज़्यादा मरते हैं और गायब होते हैं और ये रेट तो सिर्फ एडल्ट लोगों का है। अगर हम बच्चों की बात करें तो ये आंकड़ा इससे भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर वहाँ पर सारी डिटेल्स बताने के बाद बैन उन्हें अपने घर ले जाता है। फिर बैन उनको घर ले जाकर सारी चीज़ें दिखाता है जो उसने अपनी दीवार पर लगा रखी होती है, जो उसने रिसर्च की होती है। इस सिटी का नाम डेरी होता है। बैन उन्हें बताता है डेरी सिटी की शुरुआत 91 लोगों ने की थी और वो सभी 91 लोग अचानक से एक दिन गायब हो जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए और उन्हें क्या हुआ।
लेकिन कुछ अफवाहें होती है कि उन्हें जंगली लोगों ने मार दिया या फिर वो सब बीमारी से मर गए। लेकिन इन सब के कपड़े एक कुएं के पास मिलते हैं। बिली बैन से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि ये कुआं कहाँ पर है, लेकिन बैन उसे मना कर देता है। बिली का एक दोस्त जिसका नाम एडी होता है, वो बैन के घर से अपने घर जा रहा होता है। तब उसे शहर के बीच में एक घर दिखता है जो बहुत पुराना होता है और बहुत बेकार हो जाता है, खंडर हो जाता है। वो बंद होता है, उसमें कोई नहीं रहता और एडी के दवाई लेने का टाइम हो जाता है, इसलिए एडी वहाँ रुक कर दवाई लेता है। तभी उस पुराने घर का गेट खुलता है और वहाँ से एडी एडी आवाज़ आती है। डर के मारे एडी के हाथ से दवाई गिर जाती है। वो उसे झुककर जैसे ही वापस उठता है तो उसके सामने एक बड़ी डरावनी शक्ल वाला आदमी होता है जो एडी को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, पर एडी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। बेवर्ली अपने घर पहुँचती है। अपने बाथरूम के अंदर उसे वहाँ वॉश बेसिन में काफ़ी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो चेक करने के लिए वॉश बेसिन में देखती है तो उससे उसमें काफ़ी गहरा गड्ढा नज़र आता है। वो चेक करने के लिए एक इंच टेप को उस गड्ढे के अंदर डालती है तो वो लाल हो जाता है। फिर उस वॉश बेसिन में से कुछ बाल निकलते हैं जो बेवर्ली को पकड़कर अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं खींच पाते। फिर उस गड्ढे में से एक लाल कलर का फव्वारा निकलता है और बेवर्ली और उसका पूरा बाथरूम सब कुछ लाल हो जाता है। फिर वहाँ उसके पापा आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ बेवर्ली को ये सब नज़र आता है। दूसरे दिन वो अपने दोस्तों को ये सब कुछ बताती है और अपना बाथरूम दिखाती है तो उन्हें भी वहाँ ये सब चीज़ें नज़र आती है जो बेवर्ली को नज़र आई थी। फिर ये लोग मिलकर बाथरूम को अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। एडी और बेवर्ली की तरह बिली को भी अपने घर में वो जोकर और उसका भाई जॉर्जी नज़र आते हैं। बिली और उसके सभी दोस्त बेवर्ली के घर के बाहर डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन सभी को कुछ ना कुछ भयानक नज़र आया होता है। बिली का एक दोस्त बोलता है कि इसके पीछे वो जोकर है, वही हमें ऐसी चीज़ें दिखा रहा है जिनसे हमें डर लगता है। तभी उसके सामने उस बदमाश लड़के के दोस्त जो बिली और उसके दोस्तों को परेशान करता है उसे मार रहे होते हैं। बिली और उसके दोस्त उस बदमाश लड़के को बचा लेते हैं और वो बदमाश लड़का भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। जब उस बदमाश लड़के को सब मार रहे होते हैं तो उसे भी वो जोकर नज़र आता है जिसके हाथ में एक हाथ होता है जिसे वो जोकर खा रहा होता है। ये सब बदमाश लड़के को बचाने के बाद एक पार्क में जाकर डिस्कस करते हैं कि ये सब चीज़ें सभी के साथ हुई हैं, सबको कुछ ना कुछ डरावना नज़र आया है, तो इसलिए सब पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्हें पता चलता है कि हमारे शहर में जहाँ जहाँ ये गटर लाइन है वहाँ ये सारे हादसे हुए हैं। वो शहर के मैप में देखते हैं तो उस मैप में उस गटर लाइन का सेंटर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वही कुआं है जिसे ये सब ढूंढ रहे हैं। ये कुआं वही पुराना खंडर है जहाँ पर एडी के साथ वो डरावना हादसा हुआ था। बिली बोलता है कि मेरा भाई उस कुएं के अंदर है और मैं उसे वहाँ से बचा कर लाऊँगा। उसके सभी दोस्त उसने मना करते हैं कि हम सब बच्चे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन बिली उस कुएं में चला जाता है और उसके सभी दोस्त उस खंडर के बाहर खड़े होकर सोचते हैं कि अंदर जाएं या नहीं। अब आगे आप खुद देखिए कि बिली अपने भाई को बचा पाएगा या नहीं, और ये जोकर कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा है। बिली के दोस्त उसके पीछे कुएं में जाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस मूवी के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं।